नमो वाढ़े का, नमो दसावें का, नमो पहिरे का, नमो वाढ़े का। भैया मारे थे भूखन पियासन अनाथ मोय को नहीं है भैया। भैया मारे थे न देखा न सुना, मोई आँखिन के रोशनी चली गए। मैं का करूं भैया, न वाढ़े का, न दसावें का, न पहिरे का, कहे का कपड़ा नहीं है, का कर। माता जी ये लीजिए ओढ़ने के लिए कंबल। और माता जी ये बिछाने के लिए कंबल पकड़ लो। और ये माता जी आपको ठंडी से बचने के लिए जैकेट। और माता जी ये आपके लिए गरम इनर। और ये माता जी ये आपके लिए गरम पैजामा। और माता जी ये आपकी आंखों के लिए ड्रॉप जो डॉक्टर ने बताया था, तो ये दो सीसी ड्रॉप है। दान दाता 1000 साल जिए, ओखे लड़का बच्चा 1000 साल जिए। अब खूब खुश रहें भैया, 1000 साल जिए दानी दानी दान दाता। खूब खुश रहें लड़का बच्चा, खुश रहें, 1000 साल जिए भैया। आंखें खोलो माँ। हाँ आंखें खोल दो। हाँ हाँ आंखें खोलो माता जी। हाँ। आगे दवा भी नहीं डालने दे रहे भैया पर। हाँ इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। हाँ अरे डर रही हो माता जी। भैया पर गए, हो गए, पर गए, पर गए, बहुत हो गए दवाई। ये अपना ले लो। हाँ काली करे बैठे पिए। हम हैं राधे बाबा जी की कुटिया में, और राधे बाबा जी की कुटिया रजौला बाईपास हनुमान बाग में है। और देखिए महाराज जी विराजमान है। महाराज जी ज्ञान के भंडार है। और देखिए महाराज जी आज अपनी ऊपर वाली झोपड़ी में बैठे हुए हैं और भोजन कर रहे हैं। क्या महाराज जी? बन गया। अच्छा भोजन बन गया। अच्छा महाराज जी आपके लिए छोटी सी भेंट है। जाओ 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 भोलेनाथ बाल गोपाल सबको आशीर्वाद मिले, सबके अच्छे दिमाग बने और भगवान के लगन में रहें, सेवा में रहें। यही हमारा सबका संतों का उठाना है। महाराज जी बोलो। आज्ञा चक्र खुलने का कोई मार्ग बताइए, क्योंकि हाँ। आज्ञा चक्र और समाधि क्या है महाराज जी? हाँ, महाराज। विस्तार पूर्वक बताइए जिससे लोग घर बैठे सीख पाए। हाँ महाराज, देखो आपको बताएं, वो जो सरकारी साधन है वो अलग है, और जो साधु समाज का संयम नियम है वो अलग है। कैसे? कि हमने अपना 9 चक्र हैं, 10 चक्र बंद है, 10 इंद्रियां हैं। जो ब्रह्म गुफा है वो बंद है। वो ब्रह्म गुफा का हमें बहुत ढंग से, जो सचेत आदमी है उसको हमको दिखाना है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी समझ में नहीं आता है, वो ब्रह्म मूल का नहीं समझ पाएगा। और ब्रह्म मूल अगर समझेगा तो फिर जो है उसकी उम्र भी होना चाहिए। उम्र के लिहाजा भजन होता है। जैसे 6 साल की उम्र से और 25 साल की उम्र तक, 30 साल की उम्र तक बच्चा की पढ़ाई लिखाई, नौकरी, सर्विस, इसके अलावा जो समय मिल रहा है, शादी ना होने के कारण, शादी ना कराने के कारण, उनके लिए ये ज्ञान क्रिया बताई हैं। क्यों कि जो जी में जानता नहीं है उससे कराना दिक्कत हो जाती है, और जो जिसमें जानता है उसको इशारा ही दिया जाता है। वे 50 साल की उम्र के बाद ही सब ज्ञान टिकता है। और जो सरकारी ज्ञान है वो तो
6 साल की उम्र से सीखना ही पड़ेगा, तब कोई नौकरी सर्विस कर पाएंगे। और यह है भगवान का संयम नियम। 10 इंद्रियां, मूल चक्र, हर चीज़ के ज्ञान भीतर ढांचा में ही सब कुछ है। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। इस प्रकार से जो हमारा है, जो हमारा पूरा काया है, कायागढ़ में भगवान ने हर वस्तु की व्यवस्था रखी गई। हर प्रकार की इसमें मशीन है, और मशीन जो चाहे मशीनें बताई कि पेट, अगर पेट सही है तो तुम्हें कोई बीमारी नहीं हो सकती है। वो मूल चक्र है, एक गुदा चक्र है, एक लिंग चक्र है, एक नाभि चक्र है, एक परा चक्र है। इसके बाद में हृदय चक्र है, और हृदय में पूरी मशीन रखी है। इसके बाद में जो है बताया है ब्रह्म गुफा। जो ब्रह्म गुफा है, इसमें जी के प्राण चढ़ जाएंगे, लौट के नहीं आएंगे, चाहे जितना कोशिश करो। हाँ, ये जो है ब्रह्म गुफा है। ब्रह्म गुफा में जिसके प्राण चले गए वो लौट के नहीं आएंगे। अब उसकी अभ्यास है साधु द्वारा, योगियों द्वारा, मुनियों द्वारा, ऋषियों द्वारा। बोले कैसे? कि कुल हम 6 फुट के हों, चाहे 11 फुट के हों, चाहे 12 फुट के हों, हमारे औजार उतने ही हैं। औजार कम बड़ नहीं हो सकत। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो। जी महाराज जी। इंद्रियां उतने ही हैं। जी। ऊंचाई कमाई हो सकती है, वजन कम बड़ हो सकत, लेकिन आइटम कम नहीं हो सकत। जी। इस कारण से आंखें भगवान ने 2 ही दिया। जी जी। तीसरी आंख का पता नहीं, जी। और है जरूर 4 आंखें बताई। जी जी। एक आंख हो गया यहाँ मस्तक में, दोनों आंख के बीच में, जी। और एक आंख हो गया विज्ञान की आंख हृदय में। ज्ञान और विज्ञान की आंख कहाँ है? हृदय में। जिसका हृदय निर्मल है, जिसके हृदय में हर वस्तु ज्ञान विज्ञान की समाति है, अवगुण को उसने हटा दिया, तब उसके हृदय में प्रकाश हो गया। उगरई विमल बिलोचन ही के, मिटाई दोष दुख भाव रजनी के, तब उसे अपनी काया दिखाएगा। और जब जथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैल बन भूतल भू निधान। जब हम जो है भजन के प्रताप से हम सब देख सकते हैं। भजन ही मुख्य बताया, और वो अक्षय ब्रह्म है। अक्षय ब्रह्म का जब ध्यान धरेंगे तो हमें ज्ञान बुद्धि विवेक ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और ये एक दिना से होता नहीं है, इसकी भी जो है डिपार्टें खुली भाई हैं। योग क्रिया की, योग क्रिया जो है बताई जाती है, तो उसमें कोर्स करना पड़ता है। 1 महीना का, 2 महीने का, जैसे पढ़ाने का कोर्स है। अब वो हम कोर्स पढ़ेंगे तब उसमें हमें ज्ञान बढ़ेगा। हम तो जो है क्योंकि उम्र के लिहाजा ज्ञान कम हो जाता। तो महाराज जी, क्या नाम जप करने मात्र से तीसरा नेत्र खुल सकता है? देखो, साधन जाप भी करना है और ध्यान भी धरना है। जैसे जो है हम अक्षर लिखेंगे तो हमको गुरु के द्वारा वो अक्षर भी सही बनाना है। और जब अक्षर बन जाएगा सही सही, जो 36 प्रकार 40 प्रकार के जो अक्षर स्वर व्यंजन हैं, ये सही बन जाएंगे तो फिर जोड़वा शुरू कर देंगे। अब जोड़ना, जब 2 खा जोड़ेंगे तो उसको अर्थ निकल जाएगा, 3 खा जोड़ेंगे उसको अर्थ निकल जाएगा। इसी से बताए हिंदी से ही संस्कृत है।
एकाएक कोई संस्कृत नहीं सीख सकता है। जब वो अक्षर हिंदी के सीखेगा तब जो है उसमें रहेगा। महाराज जी, जब आत्मा का सबने प्रकाश रूप की बात कही है परमात्मा की, और कहते हैं वो परमात्मा हमारे अंदर ही मौजूद है, हाँ। बस वो हम उन नेत्रों से देख नहीं पा रहे हैं। तो महाराज जी वो नेत्र कौन से हैं और परमात्मा कैसे दिखाई देते हैं? वो है संगत रूपी, बिन सत्संग विवेक न होई, हाँ। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जैसे लड़का घर में सब कर सकत, लेकिन घर में पढ़ नहीं सकत, न नौकरी कर सकत। जब वो पढ़ नहीं सकत सभी विद्या घर में, तो घर में जो सरकारी नौकरी है वो भी नहीं कर पाएगा, उसको जाने आने पड़ेगा। तो ये जो है सबसे बड़ा बताया है कि भगवान हमारे हृदय में है सब कुछ, लेकिन बिन सत्संग विवेक न होई। जैसे कोई इंजेक्शन लगाना सीख गया तो पहले गुरु बनाया होगा तब सीखा होगा, नहीं इंजेक्शन लगा नहीं पाता। इस प्रकार से ज्ञान और विज्ञान जो है बहुत आगे है। हाँ, और फिर हम योग किसी को सिखाते भी नहीं, क्योंकि जब हमें पूर्णता से अनुभव नहीं है तो हम दूसरे का क्या बताएं। हमने नहीं कायागढ़ की किताब पढ़ पाई, रामायण नहीं पढ़ते रहे, गीता भागवत पढ़ते रहे, योग ऐसी करते रहे अपने प्राणायाम अपने मन का, क्योंकि जो है अपने मन का ज्ञान अलग होता है और गुरु का ज्ञान अलग होता है। तो गुरु ने हमको तो यही बताया कि न प्राणायाम करो न कुछ करो, भजन करते रहो, इसी में सबका उद्धार है। अब जगह जो समझ में आए सीखो। हम तो सीताराम सीताराम करते हैं, राधा कृष्ण गौरी शंकर नाम जाप करते हैं, भगवान की गीता भागवत रामायण पढ़ते हैं। भाई इतनी हमारे लिए भजन बहुत है। अब जगह सीखना है योग तो ये खुला है, सब का कमेटी है, कमेटी तो वहाँ सीखो तो वहाँ 100 आदमी कर रहे, 100 आदमी 200 आदमी 500 आदमी कर रहे, उसी में बैठोगे तो उसमें हर किताब मिलती है, किताब के अनुकूल पढ़ना पड़ेगा। और ये तो मौखात ज्ञान है, मौखात ज्ञान कोई सही नहीं माना जाता है। लिखी है जो किताब में, उसी के अनुकूल किताब धर के ही किया जाता है, तब भी अपने आप जो है उगरई विमल विलोचन ही के सब हमारी मूल क्रियाएँ खुल जाएंगे। परा पश्यंती मध्यमा बैखरी खुल जाएंगे, 49 वायु भी अनुभव होने लगेगा, ब्रह्म का ज्ञान होने लगेगा, ब्रह्म के दर्शन होने लगेंगे, जीवात्मा को समझने का शक्ति बढ़ जाएगा। ये है महाराज जी, लेकिन हम भी जहाँ तक अनुभव किए तो बिना लंबे उपवास के आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। आप इस विषय, क्योंकि हम कहते हैं लोग विश्वास नहीं करते। भाई तब रोटी खा के हवा भीतर नहीं बैठ सकत जी। और अगर खाना नहीं खाए तो तुम्हारे अंदर 100 ग्राम 200 ग्राम हवा बन सकती है जी। और जब हवा बढ़ेगा तो प्राणायाम करने की शक्ति बढ़ेगा, तो सब जो है क्रियाएं क्रियाएं होती हैं। ये बताया। जी जी। तो महाराज जी ब्रह्मरंध्र खोलने के लिए प्राणवायु में जीना पड़ेगा ना? हाँ, वो तो वो का काम ही है प्राणवायु। जब तो लिखा है कि कुछ दिन भोजन बतासा किए, कछुन कठ दिन उपवासा, बेल पात में परी सुखाई, 3 सहस्र सम्मत सोई खाई, पुन पर हरे सुखाने उपरना, उमई नाम तब भयो अपर्णा। जब हवा से ही जीने लगेंगे तो वो सब हमें दिखाई देने लगेगा हर वस्तु। अब अन्न से जी है, पदार्थ से जी है, और जब सब पदार्थ हम छोड़ देंगे, हवा से ही जीने लगेंगे, तो हमें जो है वो ऑटोमेटिक सब दिखाने लगेगा, क्योंकि ये माया का प्रपंच है सब। जी 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 जी। भोजन भी तो महाराज जी एक माया ही है। और का ना तो कुछ होगा नहीं महाराज। भोजन अगर नहीं कर रहे तो प्राण बचाना ही मुश्किल है।
अभी प्राण जब बच सकते हैं जब उतनी क्रिया जानो। जब हम अपने खजाने में बैठने लगेंगे, नाभि में बैठने लगेंगे, और जब पेट से हमारी श्वास चलने लगे, छाती में श्वास आ जाए, इसी का नाम है परा पश्यंती मध्यमा बैखरी। हमारा 4 जगह से जाप होने लगेगा तो अपने आप प्रकाश बढ़ जाएगा, क्योंकि पेट खाली है, हवा का खेल है। थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा मुँह में घी डाल लो, काली मिर्च ले लो, इस प्रकार से योग किया जाता है, तब वो मनन होता है। देखो जैसे मशीन 11 क्विंटल की है, मशीन जो है 11 क्विंटल की है। अब उसमें 9 क्विंटल तो खास जीवन है और 2 क्विंटल उसमें ओलैया बोलैया लगी, प्लेटें लगी। तो ये जो है इस ढंग से जीव अलग है, आत्मा अलग है, प्राण अलग हैं, ज्ञान अलग है, चेतन अलग है। वह चैतन्य स्वरूपा, चैतन्य मूर्ति, सारी क्रियाएं पेट छाती मूड तीन ही आए, इस 3 में जीव रहता है। और हाथ पाँव हो गए हमारे ये बोलैया, और मूड हो गया हमारी प्लेट, और एक बड़ी प्लेट हो गई ये पीछे सीना, ये पीठ पूरी प्लेट, और एक प्लेट होगा हमारा सीना, बस खेल हो गया और बाकी कोई है ही नहीं। जी जी। अब उसी का अध्ययन है। तो महाराज जी, गृहस्थ के लिए भगवत प्राप्ति का कोई मार्ग बताएं। सबसे ज़्यादा मार्ग यही है कि सुबह शाम सीताराम सीताराम बोलते रहो, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, अपने भगवान का नाम बोलते रहो। सबसे बड़ा साधन यही है, बिना पैसे का, बिना गुरु का। और बाकी उपाय सोचोगे तो पंडित ही खा जाएंगे जमाने की पूजा, उनसे उड़न नहीं होगे। सबसे उड़न हो जाओगे लेकिन ब्राह्मण से उड़न नहीं होगे। वो घायबा से पुजवा ले, घायबा से सामान ले जाए, वो कह दे हमने तुम्हारा पाप सब खत्म कर दिया, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चढ़ना है। और जो बच जाओगे तो ऐसे ऐसे साधु हैं कि बेकात के हम तो 1 किलो मैच ही खा ली। अब तुम्हारा का नशा है, 1 किलो मैच तुम्हारे सामने खाए, लो अब बताओ। तो अब को जीत रहो हैं, ठगियन से बचो तब भजन होता है महाराज। नहीं ठगियन में फंस जाओगे तो भी नाना प्रकार की विद्या बताएंगे, नाना प्रकार की अकल बताएंगे, तो आदमी चक्कर में पड़ जाता है, भ्रम में पड़ जाता है। यार वो बाबा ने तो ऐसा कहा था कि भगवान सबको मिलते हैं, मिलते तो हैं, फिर क्रिया सोचने पड़े ना। जी महाराज जी। क्रिया सोचने पड़ेंगे तब वो भगवान मिलते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि भगवान गली में ठाड़ी हमारे लाने। जब तक हम योग्यता प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक भगवान मिलने में दिक्कत है। कह के वो ऐसे घराने का कुंगन नहीं है कि वो सड़क पे खड़ा हो महाराज। जी जी। भगवान जो है एक ऐसी मूर्ति है कि वो खोजे खोजे से नहीं मिलता है बड़े बड़े ऋषि मुनियन का, वो है पास ही में। कहीं भगवान कहाँ है, बोले तुम जहाँ खड़े हो वहीं है। तुम चाची से पूछो कहीं भगवान कहाँ है,
बोले तुम जहाँ खड़े हो वहीं है। अब बताओ, अब हम क्या करें, की का विश्वास माने। आप तो महाराज जी ज्ञान के भंडार हैं, जो आप कह रहे हैं वही सत्य है। हाँ कहीं मृत्यु कहाँ है, कहीं लंदन है। बोले बात गलत है। बोले फिर सही बात क्या है। बोले तुम जहाँ हो वहीं मृत्यु है, बाहर से नहीं आएगा। बॉम्बई से हमें मायबे के लाने जमराज नहीं चलेंगे, जहाँ हम बैठे वहीं हैं। ये है सच्चाई। आलू है इसका, अब इसका जो है जो शाम की जुगाड़ बना रहे कि जो है आलू और एक टमाटर सेंक के फिट करेंगे। कब जा नहीं रहे नहीं। अब एक खिचड़ी बनाया था, खा लिया भाई पेट। अब इसके बाद देखा जाएगा कि जो है 4 बजे तक, अच्छा, हाँ 4 बजे तक ये चोखा बन जाएगा, 1-2 लिट्टी बन जाएगी बस। लिट्टी भी बनाएंगे क्या? हाँ तो लिट्टी कहीं की बनाएंगे महाराज जी? लिट्टी ऐसी बनाएंगे, नमक वमक डाल के बस, कंडी अंडी बीन के लगा देंगे और 2 लिट्टी ढा देंगे, हो गया। अच्छा, हाँ तब काम चलेगा। ऐसे तो सब्जी नहीं बनाई अच्छा, कि सब्जी नहीं बनाओ, देखा जाएगा। अब एक कंडी बीन ले आई थी और देखो जी बन गया, सिक गए आलू। अब आलू सिकने में कमी नहीं है। एक आलू तो है ही गया, एक आलू लापता हो गया, कहाँ हेरा गया। तो महाराज जी आपको इतने दिन हो गए भगवान का भजन करते करते, तो कि आपको भी महाराज जी कभी परमात्मा के दर्शन हुए? ना, हमें नहीं हुए, झूठी क्यों कहो। अगर हमें भगवान के दर्शन हो जाते नहीं तो हम यहाँ थोड़ी बैठे जाते। सही बोलो तो, जी और झूठी बोलो तो पहाड़ है, क्या जितने बोलते रहो हैं। जी। झूठी बोलने वाले की हम्म। सीमा नहीं है, क्या जितनी बोलती है झूठी है। जी जी। हमें भगवान के दर्शन हो गए, हमें जानकी जी के दर्शन हो गए, हमें जमाने के दर्शन हो गए। जो दर्शन हो रहा है वे तो हम कर नहीं पाओ। सूरज भगवान के दर्शन टाइम पे न कर पाओ, चंद्रमा के दर्शन न कर पाओ, नक्षत्र के दर्शन न कर पाओ। ये भगवान के दर्शन सबके बस की नहीं है महाराज। भजन सब कर सकत, लेकिन भगवान के दर्शन सबको नहीं हो सकत। बोले क्यों? बोले भाई ऐसा मामूली खेल नहीं है कि हमारे बत्तू में आ जाए। वो कोई ऐसी मामूली चिड़िया नहीं है कि जिसको हम बिलमा लें। जी जी। हाँ बिलमाने वाले बिलमाते हैं, एक से एक दुनिया पड़ी है। तो महाराज जी बेलमाने का रास्ता क्या है, वही तो आपसे जानना चाह रहे हैं। बेलमाना है क्या? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। जहाँ बैठे वहीं भगवान के नाम में मगन हो जाओ, अपने काम करते रहो। सच्चाई ये है, और सच्चाई का ये भजन है। और ये मंदिर दौड़ो, वही खा उल्लू बनाओ, उन्हें उल्लू तुम्हें बनाया, मैंने धारा 50 रुपया, चढ़ा 50 रुपया, चलो कामता नाथ जी के दर्शन किया, परिक्रमा किया, 500 का भोग चढ़ाया है। बोले वो भोग कहाँ गया? बोले मंदिर में दे दो। हमें कब तो कहाँ गया? बोले मंदिर बार ने क्या किया? बोले राणन का खुआ दिया। देख लो तुम्हारे सामने 100 लोग आई रोज भोजन करती है वहाँ, देख लो। और रात में पल्ली ओढ़ के वो के कमरा में जा पड़ी जी जी। बस। और बाबा जी अपने दूसरे कमरा में जा पाए। मतलब भाई की दोस्ती है, ख़त्म बात। क्या बताएं हैं। जी जी। दुनिया का पढ़ा सकत, कौआ का कोई नहीं पढ़ा सकत। कौआ एक ऐसा पक्षी है कि तुम हाथ में पत्थर भी लें तो घालने की कोशिश करोगे तो अभी उड़ जाएगा वो। जी। इस कारण से जा दुनिया है 2 नंबर की,
जो आदमी 2 नंबर में कर रहा है वही सोचता है कि मैं बहुत बड़ी मौज उठा रहा, लेकिन उसे जिस दिन फंस जाएगा 100 दिना की दुकान एक ही दिना खत्म हो जाए। जी महाराज। हाँ, यह बात बताया। तो महाराज जी क्या भजन करने मात्र से बिना कर्म किए मानव का कल्याण हो जाएगा? नहीं, पहले जा तो कहो, कल्याण छोड़ो। जी अगर भजन नहीं करोगे तो करो क्या, जी और काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या? 2 ही बातें हैं, बस तीसरी बात हमारे पास है ही नहीं। भजन नहीं करोगे तो करो क्या करोगे? हटाओ। और अगर काम नहीं करोगे तो खर्चा हुआ भोजन तुम्हारा कोई देने वाला हमारा नहीं है, किसी ने ठेका नहीं ले रखा। काम करना ही पड़ेगा अगर जो जिंदा हो, जरूरी है। और भजन है क्या? व्यवहार। बोले ना रखो किसी से मतलब, ना रखो मतलब तो तुमसे भी कोई मतलब नहीं रखे, खत्म, दूर रहो। भजन उसी का तो नाम है, सबको लेकर चलना। जा नहीं है कि हम राम 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 सीताराम सीताराम हो गया भजन, जो भजन नहीं होगा। जो तुमने वातावरण किया, सही भजन क्या है? पूरा देश तुम्हारा, तुम देश की, तब भजन होगा। यदि गल फुक्कन में भजन नहीं होता कि भैया मैंने 2 घंटा माला फेर लिया, हो गया भजन। 2 घंटा में कहा बायो खड़ा। हमें तो 24 घंटा कांटे पे तुलना है, उसी का नाम रूप लीला धाम, गुणगान करते ही रहना है। वो कब से पैदा भाई, जब से खाया बंद क्यों नहीं किया? अगर सही ज्ञान हो गया, सही भजन करते हो तो कब से पैदा भाई तुमने एक दिन भोजन बंद किया? हो गया खेल। इससे कर्म करो, काम नहीं कर, सत्कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला नहीं है। सत्कर्म करना ही हमारा, माता पिता की सेवा, परिवार की देखभाल, गांव पुरा में कोई भी बात की कोई कठिनाइयां हैं तो उसको भी हमको झेलना है। ये भजन है, ये थोड़ी है कि जो है कुठिया में बैठ के भजन कहने लगे सो भजन हो गया। देश का भला जब अपना भला। तो महाराज जी खाली अपने लिए काम करना है कि दीनहीनों के लिए भी करना है? अपने लिए कुछ नहीं करना, हाँ। देश के लिए, परिवार के लिए, माता पिता की सेवा के लिए, और जिनके माता पिता नहीं हैं वो दीन दुखियों की सेवा में लग जाए। अगर हमें 100 रुपया कमाना है तो हमें जो है 10-20 रुपया दान करना ही है सुबह शाम, तब हम सार्थक माने जाएंगे। और नहीं अपने पेट में भजन में दुनिया ही लगू। महाराज दुकान अपने लिए खोली जात, भाई ऐसी खेल है। महाराज जी 84 क्या है? 84 योनियाँ हैं जी, 4,32,000 योनियाँ हैं, और 84 में मिट जात भजन करने वाले के। देख लो बचिया, देख लो, है उसका खेल। जी महाराज जी। वह हमारे गद्दा पल्ली पे बैठ गई। अब बताओ, 84 से महाराज जी बचने का कोई मार्ग है? नहीं, कोई उपाय नहीं। अगर बचत होते तो हम आते भी ना यहाँ। वो ऑटोमेटिक हम आ जाएंगे पैदा भाई का, यही युग में पैदा भाई का। हर युग में जीव अमर है। बोले कैसे? जब हवा अमर है, पृथ्वी अमर है, आकाश अमर है, पानी अमर है, अग्नि अमर है, इन्हें कोई खाने वाला पैदा ही नहीं हुआ, काल हो चाहे महाकाल हो। अगर खाने वाला होता तो कितने युग निकल गए, स्वाह हो जाती, कोई बचता ही नहीं। अब मन्ना जी ना हवा फ्यूज है, लट्टू सब बन रहे, जौन लट्टू का फ्यूज होना है हम थोड़ी रोक लेंगे। बोलो, लगाते लगाते फ्यूज हो जाएगा। भाई ऐसे खेल है, हम तुम भी एक लट्टू ही है प्रकाश के। तो महाराज जी आप क्यों नहीं जन्मना चाहते?
हमने कभी कहा कि हम नहीं जन्मे। नहीं तो आप कह रहे थे कि अगर हम 84 से मुक्त होते तो हम यहाँ मानव रूप में नहीं आते। हाँ तो ऐसे हम कहते हैं कि अगर मुक्त होते तो हमें कहाँ आओ, नहीं तो हम मुक्त नहीं हैं, ना हो पाएंगे। बोले क्यों? बोले ब्रह्म से बड़ा जैसे ऊमय का फल होता है, ऊमय लाखों मक्खियाँ बिड़ी हैं, पंखियाँ छोटी छोटी पंखी बिड़ी है ऊमय के फल में। उगा फोड़ोगे तो निकलेगा और नहीं फोड़ो तो नहीं भी निकलेगा। इसी प्रकार से हम जो है आकाश पाताल ये हमारा ब्रह्म अंड है। ये अंडा में हम मर रहे, जी रहे, आ रहे, जा रहे, यही में हमारी गाड़ियाँ चल रही, यही में हमारी मोटर गाड़ियाँ चल रही, यही में हमारे चारों खानी है, अंडज पिंडज उखमत जराओ सब है, इसी में सब घूम रहे हैं। बोले कहो पक्षी कहाँ गया? बोले बस ऐसी घूम रहा है, लौट आए तो लौट आए, ना तो पृथ्वी की थाह उसे मिलने वाली नहीं है। हम तुम चाहे जितने घूमे आओ, पृथ्वी की थाह मिलने वाली नहीं है। तुम्हारा घर में आशा है तो लौट के आओगे, और घर में कोई आशा नहीं है तो आ भी नहीं रहे। ये 84 है, मूर्ख में घूम गए। बहुत बड़ी है, अंडज पिंडज पशु पक्षी मानव जल जंतु, ये इसी का तो 84 है। खेल बहुत विचित्र है महाराज। जो हमें जुड़े हैं वह जो नहीं भी जुड़ पाए जुड़ेंगे उनको भी आशीर्वाद है। समदृष्टि समदृष्टा संभाषतम, सबको आशीर्वाद, सबको दुआएं मिलेंगे। माता पिता और गुरु इनकी सबको आशीर्वाद दुआएं रहती हैं। कहे भगवान जो भी हो सबको भगवान जो है सद्बुद्धि दे, सबके आनंद मंगल, घर में आनंद मंगल बना रहे, सब परिवार सुखी रहे, बाल गोपाल सब सुखी रहे, सबको आशीर्वाद मिले। तीर्थ चित्तगोड़ धाम से हर हर महादेव, सकल मुनि मिशन पाए शीशा, चित्तगोड़ आए जगदीशा। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, श्री गुरु रामानंद भगवान। देखिए महाराज जी विराजमान है, और अभी हम चारों तरफ से महाराज जी की कुटिया का दृश्य दिखाई दे रहे हैं। देखिए महाराज जी की खिचड़ी रखी हुई है पेड़ में, ऐसा कुछ महाराज जी की कुटिया का दृश्य है चारों तरफ से। यह देखिए महाराज जी की कुटिया का दृश्य है। और महाराज जी क्या नाम है इनका? वसुंधरा? हाँ, इसका नाम है सोन प्रयाग। अच्छा सोन प्रयाग देखिए बैठी हुई है। हाँ, और महाराज जी का आलू पककर तैयार है। देख लो, अब चटनी बनेगा, एक टमाटर सेकेंगे जी जी, और इसके बाद धना मिर्ची सिल पे बांटे भैया, ठीक करा दे खबर। हाँ एक तो झाड़ू ले आओ ना सीकन बाई। अच्छा एक सीकन बाई झाड़ू और सिल लोड़ा ले आना है, कोनो जुगाड़ से मिल जाएगा जी जी। छोटा सा, ज्यादा नहीं, हाँ भाई इतना जी, फुट 1.5 फुट का। जी उसमें अपनी चटनी बांट लो, और मंगवाड़ी बनाओ तो दाल भी पीस लो। वो अपनी सेल आ जाए नहीं जी ये गाड़ी में धरी जाए, जी बस और कुछ नहीं। जी महाराज जी। क्योंकि आश्रम में अगर लुड़िया से लौटा है जी चाहे जितनी भी चटनी बांट लो, दाल बांट लो, सबका भला है अपना भला। जी महाराज जी। देखो आलू सिक्का तैयार है जी जी। अब फिर आगे बारें, तब फिर टमाटर सेकें, जी फिर आगे बारें, तो फिर लिट्टी बनाए। जी महाराज जी। 2-4 लिट्टी बनाए। जी महाराज जी। जा नहीं रहे, जी यहीं अपना भजन करे, यहीं बनाते खाते रहो। जी। साधु का काम ही क्या है, पानी टंकी में है ही। अरे एक ने कहा, बोले वो कमलेश बाबू को जानते हो? हमने हाँ जानते हैं। बोले वो कब से नहीं आए? हमने भैया वो हर दफे आते हैं, वो नहीं तो जा टंकी धरवाई और ये छैया बनवाई। जी बोले अच्छा, हमने बहुत काम करते हैं, और अब जिसको विश्वास नहीं है तो हम क्या करें। जी जी।
महाराज जी देखिए तिरपाल हमने कितनी मोटी दी है। देखिए एक तिरपाल भी दिया था तमई में, और ये भी दिया था इसी का, एक आई थी नहीं, हाँ। 2 बटा कर दिया तो वहाँ डाल दिया, इस पर डाल दिया जी, है मोटी। है। जी जी सालों तक नहीं खराब हो रही जी न पानी एक बूंद आ रहा। जी महाराज जी। तो महाराज जी अब आज्ञा दीजिए। हाँ भैया, सफल काम है सब, सबको आशीर्वाद मिले, सबको आनंद मंगल, कमलगिरी सरकार की तरफ से सबको आशीर्वाद है हमेशा आनंद मंगल बना रहे सबका। जब भगवान के भक्त सुख में है तो सारी जनता सुख में है। वाह क्या हो। तो देखिए ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। सामने कामतानाथ जी का पर्वत है पूरा और इस जगह का नाम रजौला बाईपास हनुमान बाग मध्य प्रदेश है, चित्रकूट भारत। और देखिए यहाँ तक कार भी आ जाती है महाराज जी की कुटिया तक। और वो देखिए